एक महान गणितज्ञ था जो हर रात केवल एक शब्द की प्रार्थना किया करता था। वह आकाश की तरफ देखता और कहता, वही डिट्टो जो कल भी की थी, रोज रोज उसे क्या दोहराना। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता और हमें क्या करना चाहिए जो भगवान हमारी प्रार्थना सुने। तब गुरु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इवान लाभ। मोजेज एक जंगल से गुजर रहे थे। मोजेज परमात्मा के संदेशवाहक थे। तो उन्होंने जंगल में एक आदमी को प्रार्थना करते हुए देखा। वह आदमी एक गडरिया था। गरीब आदमी, फटे हुए कपड़े थे उसके, महीनों से नहाया नहीं होगा, शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी। भेड़ों के पास रहता था, भेड़ें थी उसके पास, तो भेड़ की दुर्गंध आ रही थी और वह बैठकर प्रार्थना कर रहा था। तो मोजेस खड़े होकर सुनने लगे। वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने बहुत से आदमी देखे थे प्रार्थना करने वाले, लेकिन ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था। वह भगवान से कह रहा था कि भगवान, जब मैं मरूं तो मुझे अपने स्वर्ग में आने देना। मैं तेरी देखभाल करूंगा और यदि शरीर में तेरे जुएं पड़ गई होंगी तो मैं उन्हें भी निकाल दूंगा। मेरा बहुत अनुभव है। मैं तुम्हें मलमल के नहला दूंगा, जिस तरह से मैं अपनी भेड़ों को नहलाता हूँ और उनके जुएं निकालता हूँ। मैं तेरे लिए दूध गर्म करूंगा, क्योंकि मेरी भेड़ों का दूध बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। और मैं मालिश भी बहुत अच्छी करता हूँ। जब तुम थक जाओगे तब तुम्हारे पैरों को गर्म पानी से धोकर उन्हें तेल की मालिश करूंगा, और जब तुम थक जाओगे और बिस्तर पर लेटोगे तब तुम्हारे मैं पैर भी दबा दूंगा। अब मोजेस के बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो मोजेस से रहा न गया। उसने कहा, तू परमात्मा के जुएं निकालेगा? क्या बकवास किए जा रहा है। मोजेस ने उस आदमी को जोर से हिलाया और कहा कि ये तू क्या कर रहा है? भला ये भी कोई प्रार्थना है? किस तरह की ये बकवास है? परमात्मा और गंदा, उसे जुएं? कुछ अजीब सी बात है। तेरा दिमाग तो ठीक है? उस आदमी की आंखों से तो आंसू बह गए। वह आदमी तो डर गया। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने उसे कभी देखा नहीं है। मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दो। पर मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह की प्रार्थना करता रहा हूँ। मुझसे अनजाने में बहुत भूल हो गई। मेरे मन में जो आता था वही मैं कहता था, लेकिन मेरा भाव और प्रेम परमात्मा की तरफ सच्चा था। मैं उसकी सेवा करना चाहता था। कृपा करके आप मुझे सही प्रार्थना समझा दें। तो मोजेज ने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। तो वह आदमी कहने लगा कि ये तो बहुत कठिन है, इसे तो मैं भूल जाऊंगा, इसे कैसे मैं याद करूं? फिर से दोहरा दो। तो मोजेज ने फिर से दोहरा दी। वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे मन में कि एक आदमी को राह पर ले आए, भटके हुए को। वो आदमी फिर बोला कि एक दफ़ा और दोहरा दो। तो मोजेज ने एक दफ़ा और दोहरा दी। फिर मोजेज जंगल की तरफ अपने रास्ते पे जाने लगे। तो एक बड़े जोर की आवाज़ जंगल में गूंजी। मोजेज ने ऊपर देखा, आकाश में भगवान की आवाज़ आई कि हे मोजेज, मैंने तो तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना। तूने तो तोड़ना शुरू कर दिया। वह मेरा कितना प्यारा था, उसका हृदय कितना कोमल था, उसकी प्रार्थना कितनी सच्ची और प्रेम से भरी हुई थी। एक हृदय की आवाज़ थी जो मुझ तक बह रही थी और तूने उसका दिल ही तोड़ दिया। तुम जाओ और उससे अभी माफ़ी मांगो, और जो तुमने उसे अपनी प्रार्थना सिखाई है उसे वापस लो। मोजेज उस गडरिये के पास वापस जाते हैं। उससे क्षमा मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था और आप सही थे। परमात्मा तुम्हारी बात सुन रहा था और मेरी प्रार्थना वापस लौटाई जा रही थी। फिर गुरु ने कहा, प्रार्थना को अपने आप घटने दो, इसके लिए तैयारी मत करो। और दोहराई गई प्रार्थना तो बस यांत्रिक होती है। तुम ईश्वर से कोई अपनी ही दिल की बात कह सकते हो, वो भी एक तरीका है प्रार्थना का। यदि तुम्हें कुछ नहीं भी कहना हो तो बस इतना ही कहो, आज मेरे पास कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है, मैं बस खाली आपके द्वार आया हूँ।
ये बेहतर तरीका है प्रार्थना का, या बस मौन रहो। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्चे तो रहो, बस यही प्रार्थना है। तो आज इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।